माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर जो बोलने का मुझे मौका दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के लोग नहीं हैं, लेकिन पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में एक प्रकार का ऐसा माहौल बनाया गया पूरे प्रदेश भर में, देश की संवैधानिक प्रक्रिया हो, देश की संवैधानिक संस्था हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, सब पर आरोप लगाए गए। और आरोप लगाकर जो कांग्रेस की नीति रही है, भ्रम फैलाओ, अफवाह फैलाओ, देश की जनता को अफवाह फैलाकर राज करना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं। लेकिन ये जनता समझ चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी के जिन लोगों ने पहले अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, उस पर नहीं टिके। ये अविश्वास प्रस्ताव था जो कांग्रेस की हताशा और हार की कुंठा का प्रस्ताव था, जो उस पर भी उन्होंने प्रदेश पर चर्चा नहीं करी। अब जब देश में वोट चोरी जैसे मुद्दों को यहां पर आकर सदन के पटल पर बोलते हैं कि वोट चोरी हुई है, लेकिन जब चर्चा होती है तो चर्चा भाग जाना, ये इनका एक प्रकार से पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। जब जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम का रोना रोती है, वोट चोरी का रोना रोती है, हमेशा ऐसे ही शोर मचाती है। एसआईआर जैसी संवैधानिक प्रक्रिया पर भी कांग्रेस पार्टी सवाल उठाने का काम करती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सच यह है कि ये प्रस्ताव जनता के फैसला के खिलाफ लेकर आते हैं, जो भी प्रस्ताव लेकर आते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस हरियाणा की जनता के जनादेश और विश्वास पत्र को स्वीकार करने की मानसिक स्थिति नहीं है। कांग्रेस द्वारा बार बार ईवीएम हैक, वोट चोरी और एसआईआर का जो नैरेटिव गढ़ने का इस बात का परिणाम है कि वह लोकतंत्र में हार को स्वीकार करने की परंपरा भूल चुके हैं। जब जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया, तब उसका सम्मान करने के लिए बजाय कांग्रेस ने अपने पहले ईवीएम पर सवाल उठाए, फिर वोट चोरी पर सवाल उठाए, झूठे आरोप लगाए, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, एसआईआर को निशाना बनाया। यह सिलसिला देखता है कि कांग्रेस की समस्या व्यवस्था में नहीं बल्कि जनादेश में है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस आज एसआईआर के विरोध में ऐसे कर रही है माने जैसे एक नई व्यवस्था, नई असंवैधानिक प्रक्रिया हो, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के समय पे ही ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण हमेशा होता हुआ आया है। मान्यवर, अब एसआईआर पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी जब इनके इतिहास की बात हम बताते हैं तो हमेशा ये अब इतिहास बताएंगे तो हमेशा बात करते हैं कि पुराने मुद्दों को क्यों छोड़ते हैं। किसी भी समाज के लिए इतिहास को छोड़कर भागना कैसे चल नहीं सकता है। आदरणीय उप सभापति महोदय, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 में हुई। सबसे पहला गैन पुनरीक्षण एसआईआर का 1952 में हुआ। और एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा एसआईआर हुआ 1957 में, उस समय के प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। तीसरा हुआ 61 में, उस समय के प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। 65 में हुआ, 66 में हुआ, 83 में हुआ, 84 में हुआ, 87 में हुआ, 89 में हुआ, 92 में हुआ, 93 में हुआ, 95 में हुआ और 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब हुआ। 2004 के बाद 2025 तक जब इनकी सरकार रही, कोई भी मतदाता सूची को शुद्धिकरण करने का काम नहीं किया। 2025 में जब एसआईआर जैसी संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा उस समय पर सुधार पर अपना क्वेश्चन मार्क करते हैं। मान्यवर, आप सब ने, पूरे देश ने इनको सदन में भी देखा, देश के सदन में भी देखा। आज हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन भी इनको देख रही है कि किस प्रकार से ये कोई भी ऐसी चर्चा जो देश और प्रदेश के हित में हो उसमें जरूर भागते हैं। जब हम कुछ रिसर्च कर रहे थे, बहुत देश में मुद्दा चल रहा था, कांग्रेस पार्टी के पूरे हरियाणा प्रदेश में होर्डिंग लगे हुए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। जा जाके डिप्टी कमिश्नर पर ज्ञापन दे रहे हैं कि किस प्रकार से वोट चोरी हुई है। तब हमने भी
इस पर रिसर्च किया कि वोट चोरी है क्या, वोट चोरी पुराने समय पे क्या थी, इनके इतिहास में क्या थी। मान्यवर, आप जो हमने इसको रिसर्च करके देखा, 1952 में पहला इलेक्शन पिटीशन अगर किसी ने डाला तो वो बाबा साहब अंबेडकर जी ने डाला। ये बाबा साहब के अंबेडकर जी की सम्मान की बात करते हैं हमेशा से। बाबा साहब के उस समय के चुनाव में, जो उस समय लॉ मिनिस्टर भी थे, इन्होंने चुनाव जब वो हारे 74,000 वैलिड इनवैलिड इन्होंने कर दिए थे वैलिड पेपर को, और 14,000 से चुनाव हार गए थे माननीय बाबा साहब। इन्होंने उसका भी किसी प्रकार से बैलेट के माध्यम से चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन बहुत सारी लंबी कहानी है बैलेट पर किस प्रकार की चीजें होती थी। हमसे बड़े सीनियर लोग बैठे हुए, किस प्रकार से बूथ के बूथ कैप्चर हो जाते थे, मत पेटियां लूटी जाती थी, मत पेटियों पर स्टैंप कोई और होती थी। जब वो लेकर जाते थे तो ये आरोप तक हमने पढ़े कि बैलगाड़ी में लेकर जा रहे थे, मतदान पेटी की ताला टूट गया और सील कोई और लगा दी। इस प्रकार की चीजें जब हम रिसर्च करके देखते हैं, इनका पुराना इतिहास जब देखते हैं कांग्रेस पार्टी का, आचार्य कृपलानी जी इसी बात से उनको इन्होंने चुनाव हरा दिया कि वो मत पेटियां उनके बक्से की सील टूट गई थी कि रिक्शे में लेकर जा रहे थे। और ये चुनाव करप्शन की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी, इन्होंने आचार्य कृपलानी जी ने अपनी बुक में लिखा है, जब वो तीसरी बार मुंबई का चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नहीं लोगों ने, उत्तर भारत के हमारे वहां लोग रहते थे, उनसे कहा था अगर आपको बचना है तो मेनन को वोट देना पड़ेगा। मेनन और कृपलानी जी सामने थे। इस प्रकार से हर प्रकार की गुंडागर्दी, दादागिरी इस चुनाव में भी, हरियाणा प्रदेश के चुनाव में भी हमने देखा। हमने चुनाव लड़ा, जिसको भी कहते थे अगर आपने वोट नहीं दिया तो 5 तारीख के बाद देखना तेरा क्या हिसाब किताब होगा, 8 तारीख के बाद जाएंगे, तेरे को जेल में डालेंगे, तेरे पे मुकदमे लगेंगे। इस प्रकार का माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश में बना दिया कि 8 तारीख के बाद लोग रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार की मानसिकता इस कांग्रेस पार्टी की रही है। कांग्रेस पार्टी ने, जब हम इतिहास को देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा है तो इतिहास ही पढ़ने का दोबारा इस बात पे मौका मिला, तब हमने इतिहास में देखते हैं कि सरदार पटेल जी को जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था तो 28 वोट सरदार पटेल जी को पड़े थे, 2 वोट पंडित नेहरू को पड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? सरदार पटेल बने। आदरणीय नेहरू जी बने। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने जब रायबरेली में चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गई, उन्होंने कानूनी बना दिया कि प्रधानमंत्री पर कोई केस नहीं चलेगा किसी प्रकार की जगह। इस प्रकार की कांग्रेस की वोट चोरी, मान्यवर पूरा देश इस बात को जानता है, हरियाणा प्रदेश इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी नहीं, जब वोट चोरी से जीतते थे तब इनके ये हालात थे। हम वोट चोरी से नहीं जीतते। जब एक कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करती है तो हमारी पार्टी जीतती है, जब एयर स्ट्राइक का विरोध करती है तब हमारी पार्टी जीतती है, जब धारा 370 का विरोध करते हैं तब हमारी पार्टी जीतती है, जब राम मंदिर बनने का विरोध करते हैं तब हमारी पार्टी जीतती है, घुसपैठियों को हटाने का विरोध करते हैं तब हमारी पार्टी जीतती है, सीए का विरोध करते हैं तब हमारी पार्टी जीतती है, ट्रिपल तलाक का विरोध करते हैं तब हमारी पार्टी जीतती है, वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हैं तब हमारी पार्टी जीतती है। मान्यवर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 60 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी घर घर में गैस पहुंचाने का काम किया है, शौचालय बनवाने का काम किया है, 5 किलो अनाज मुफ्त आज भी दे रहे हैं, उसके लिए हमारी चुनाव पार्टी जीतती है। इस गरीब के 5 लाख का मुफ्त बीमा करके उसको सम्मान से जीने का अधिकार देते हैं, तब हमारी पार्टी जीतती है। मान्यवर इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इस तेजी से बढ़ा है, आप देश के किसी कोने में चले जाइए, हरियाणा प्रदेश के किसी कोने में चले जाइए, चारों तरफ आपको किसी न किसी रूप में कंस्ट्रक्शन चलती हुई दिखाई दे रही होगी। कहीं यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं स्कूल बन रहे हैं। इस प्रकार से लोग हमें वोट देते हैं। मान्यवर ये लोग घुसपैठियों को हटाने का भी विरोध करते हैं, सीएए एसआईआर का विरोध करते हैं, चुनाव आयोग का विरोध करते हैं। मान्यवर ये सरकार, जब हरियाणा सरकार बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करती है तब हरियाणा में सरकार आती है। मान्यवर किसानों को ये लोग ये भूल गए, 2-2 रुपए के चेक देते थे, आज हमारी सरकार किसानों को मुआवजे को लेकर पूरी चिंतित है। मान्यवर ये लोग चुनाव आयोग पर जब ये
कश्मीर में जीतते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा है, पंजाब में अच्छा है, हिमाचल में अच्छा है, मगर हरियाणा में हार जाते तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है, उत्तराखंड में गड़बड़ हो जाती है, राजस्थान में 18 में जीतते तो गड़बड़ हो जाती है, उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हो जाती है, झारखंड में ठीक हो जाता है, मध्य प्रदेश में खराब हो जाता है, कर्नाटक में ठीक हो जाता है, केरल में ठीक हो जाता है। मुझे लगता है कि देश और प्रदेश की जनता को झूठ फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता रहूंगा। आदरणीय उपसभापति उपाध्यक्ष जी, वो पैरवी तो असत्य की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत पर रंग भी उतरता चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद, मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा